वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनों हरि। देखिए, कथा हम बहुत बड़े तो नहीं भेजेंगे, थोड़े थोड़े भेजेंगे ताकि आप लोग सुनिए, मन लगे। कथा थोड़ा सा भी सुनने का महत्व बहुत होता है। देखिए, आज हम थोड़े से कथा डाल रहे हैं कि एक ब्राह्मण था और उसको कोई संतान नहीं थी, बस एक उसको बेटा था। और वो बेटा जब बड़ा हुआ, बेटा तो जब तक शादी नहीं हुआ तो माँ बाप का इज्जत कर रहा था, सम्मान कर रहा था। और उसके बाद क्या किया कि माँ बाप का सम्मान कर रहा था, इज्जत कर रहा था। और जब बेटा बड़ा हो गया, शादी हो गया, उसकी पत्नी आई तो उस बूढ़े को रोज़ सवेरे सवेरे बासी खिचड़ी, बासी रोटी, ठंडा पानी, बेचारा अपने शरीर से तंग हो गया था। कभी उसको कुछ खाने पीने को नहीं देती थी। एक दिन क्या हुआ कि करते 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 चला गया जंगल में। वहाँ गया, वहाँ कहीं एक ढाबा था, उसको बहुत तेज भूख लगी तो उस दुकान पर कहा कि भाई हमको बहुत तेज भूख लगी, एक कप चाय दे दो। तो उसने कहा कि देखो, दृष्टांत हम बता रहे हैं एक कहानी टाइप में कि आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग उसको सुनिए, दूसरों को भेजिए। तो क्या हुआ कि तो कहा कि मेरे पास लेकिन पैसे नहीं है, तो चाय ले जाके वापस कर ले, नहीं दिया। अब भूख के मारे उसका हालत खराब। उसी समय एक बहुत बड़ा संत महात्मा बैठे थे। महात्मा उसके पास आए, कहें क्या हुआ बाबा? कहें बहुत ज़्यादा हमको भूख लगी है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो कहें कि आप कहाँ से आए हैं? तो ढाबा वाले से कहें भाई तुम जो चाय ले गए हो उस चाय वापस लाओ, इनको चाय पिलाओ और उसके साथ कुछ खाने को दो, भोजन दो पेट भर। उसके पास जो रहा दिया, जितना पेमेंट पैसा था महात्मा ने पेमेंट कर दिए। देखिए किस रूप में भगवान आए कि आपका साथ देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब उसमें क्या हुआ कि भगवान के रूप में, इंसान के रूप में भोलेनाथ, देखिए हम ही लोग के रूप में आते हैं कि वो दिन भर कोई काम नहीं कर, लेकिन भोलेनाथ का जप करता था, ओम नमः शिवाय बैठ के जप करता था। अब भोलेनाथ का याद करता था। तो उस संत कहें कि कहाँ तुम जा रहे हो? तो कहें कि मेरा उम्मीद कहीं नहीं है, हम सबसे तंग आ गए हैं। दिल्ली में मेरा एक भाई रहता है, उसी जगह से। कहें तुम्हारा भाई रहता है, जब तुम्हारा अपना बेटा तुमको साथ नहीं दिया तो क्या तुम्हारा भाई तुमको साथ देगा? कितना दिन रहोगे? क्या उसकी पत्नी तुम्हारी इज्जत करेगी? कई दिन करेगी? 2 दिन 4 दिन? कोई इज्जत किसी का करने वाला नहीं है। ये ज़माना बहुत ख़राब है। जब तुम्हारा बेटा स्वयं को नहीं कर रहा है तो क्या भाई के लड़के करेंगे? नहीं करेंगे। तो कहें तब क्या करें? कहें तुम अपने घर लौट जाओ, बासी रोटी दे रही है, बासी खिचड़ी दे रही है, खा लो, लेकिन कोई आवे तो उसका खूब तारीफ करो कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, इतना सम्मान करते हैं, इतना इज्जत करते हैं। हमारे बेटे बहुमती दुनिया में कोई का बेटा बहू नहीं है, और गांव में जितना लोग हैं तुम इज्जत करो, बस मेरा कहना इतना मान लो। संत की बात देखिए, साधु महात्मा किस रूप में आते हैं, वो मान लिया, गया अपने घर। जब घर गया तो गांव भर पूछे कि बाबा क्या आपको भोजन? बहुत बढ़िया भोजन मिलता है, मेरी बहू बहुत इज्जत करती है, एकदम ताज़ा ताज़ा भोजन देती है, मेरा बेटा मेरा इज्जत करता, पैर दबाता, हाथ दबाता, मेरा बेटा हमको भोजन देता है, बहुत तारीफ करते 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 कुछ दिन बीत गया। तो उसकी बहू और बेटा आपस में बैठ के कहे हम इतना अपमान करते हैं, न कभी भोजन कायदे का दिए, न कभी इज्जत दिए, न कभी प्यार से बोले, न कभी गर्म पानी दिए, लेकिन पिताजी हम लोग का इतना तारीफ करते हैं। धिक्कार है मेरे जीवन को, धिक्कार है मेरे जीवन को। हम लोग पिताजी को समझ नहीं पाए। अब दोनों प्राणी पिताजी के पास गए, बैठ के रोने लगे, पिताजी मेरा गलती माफ़ी के जोग नहीं है, हम माफ़ी मांगने के जोग नहीं हैं, पर हमको माफ़ कर दीजिए। हम इतना आपका अपमान किए, कभी हम आपको इज्जत नहीं किए, आपका सम्मान नहीं किए, लेकिन आपने मेरा इतनी तारीफ कर रहे हैं। तो कहे नहीं बेटा कोई बात नहीं है। उसी दिन से बेटा वो इतना सुधर गए। उसी दिन से खूब बढ़िया गरम गरम भोजन, गरम गरम पानी देने लगे नहाने के लिए समय समय पर। पिताजी को बहू और जो बेटा था दोनों पकड़ के नहवाए धुआए, साफ सुंदर कपड़ा लाए। कपड़ा भी कभी नहीं देते, मैल कुचैल फटा पुरान वो बूढ़ा पहनता था।
उसी समय गए बाजार से 2 ठो उसको धोती कुर्ता लाए, नया कपड़ा पहने। अब गांव भर सब कहा कि अरे बाबा आपका तो काया पलट हो गई। क्या बता, वो अपने मन में सोच रहा था कि संत की बात मानकर तो हमने बहुत अच्छा किया, और संत बोले थे तुम किसी से बुराई मत करना, भले बासी मिले ठंडा मिले 2 दिन का मिले तुम तारीफ करना। आज मेरा काया पलट गया, मेरा ज़िंदगी भाग्य बदल गई। वो संत कहाँ है? उस संत को हम मिलना चाहते हैं, संत का पैर छूना चाहते हैं। संत तो मेरा ज़िंदगी बदल दिए। हम कभी नहीं सोचते थे किस रूप में कौन संत मिलेगा। खोजने के लिए वो निकल गए खोजते, संत मिले कहाँ? वो तो स्वयं भोलेनाथ दे संत के रूप में, तो कहाँ से मिले? अब गया उसी जगह पर बैठ के फिर विचार करने लगा कि काश वो संत मिल जाते। देखिए मन का एक कलेक्शन, मन का एक कैसे तार जुड़ी रहती है कहाँ से कहाँ तक। अब वो विचार कर ही रहा था, उतने में ही संत फिर आ गए। क्या हुआ बाबा, अब तो तुम सुखी हो, तुम्हारे बहू बेटा तुमको प्यार कर रहे हैं, मान रहे हैं, तुम साफ सुथरा कपड़े पहने हो, तुम्हारे चेहरे पर हरियरी आई है, क्या दिक्कत? कहें वही संत को हम खोज रहे थे कि जो संत ने हमको बताए थे तुमको बासी मिले ठंडा मिले, तुम खूब बहू बेटा का तारीफ करना। आज मेरा ज़िंदगी बदल गया है। आज हम काश शुरू में ही चीज़ किए होते। हमारी बहू बासी रोटी खाना देती थे, हम बुराई करते थे, तो इसीलिए हमारा कभी इज्जत सम्मान नहीं हुआ। लेकिन हाँ, संत की बात हम जब मान लिए तो मेरा इतना इज्जत हो गया, इतना सम्मान। हमारे बेटा बहुत सुधर गए और मेरे चरणों पर गिर रहे हैं, हमको गर्म पानी दे रहे हैं, मेरा इज्जत कर रहे हैं, हमको नया नया कपड़ा दे रहे हैं। बाहर उस संत के पैर पर गिर के लगा रोने, और संत स्वयं अपने रूप में आ गए, भोलेनाथ के रूप में आ गए। जब भोलेनाथ के रूप में झरझर आंसू गिरने लगे, हम प्रभु आपको समझ नहीं पाए किस रूप में आप आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हम हर दुनिया के हृदय में वास करते हैं। जो जैसे हमको पुकारता है उसी रूप में हम दौड़े दौड़े से, जो मेरा एक बार नाम ले लेके पुकारता है, या भोलेनाथ ओम नमः शिवाय हर हर महादेव करता है, हम दौड़े दौड़े चले आते हैं उसके पास। कोई मेरा नाम लेके तो देखे, मेरे याद करके तो देखे। वो तो एक बार याद करेगा, हम 10 बार उसका याद करते हैं। उसको पैर पर गिर गया। अब माता पार्वती भोलेनाथ कहें बारे प्रभु बात तो आपका लीला परम्पार है, आप जिस भक्त पर दया न करते। कहें देखिए पार्वती, हम दुनिया के भक्त दुनिया पर दया करते हैं, पर कोई मेरे ऊपर कृपा करे, मेरा नाम ले, मेरा भजन मेरे पास। हम तो यही चाहते हैं कि दुनिया में जितनी बेटा बेटी हैं सब मेरे ते ही हैं, मेरे में लग जाए, उनका कल्याण हो जाएगा उधर। देखिए दुनिया के परपंच में, दुनिया के चक्कर में मत पड़िए। कोई आपको रास्ता दिखाने डुबाने वाला 100 लोग मिलेंगे, अब आपको रास्ता दिखाने वाला इक्का दुक्का कोई बिरला होगा जो आपका भाग्य खुलने वाला होता है। तो कोई अच्छे इंसान आपके जीवन में आते हैं, तो किस रूप में वो संत महात्मा आते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस संत महात्मा कौन होते हैं? जो आपके ऊपर चढ़ा दे, आपको ज्ञान दे दे, वही संत महात्मा। सबके हृदय में तो भगवान का वास है, कहीं थोड़ी ना कि जो बोलते हैं उनके अंदर नहीं, उनके अंदर नहीं, सबके अंदर वही आत्मा है, सबके अंदर वही परमात्मा है। तो बस अच्छा कर्म करिए। देखिए भोलेनाथ पार्वती कैसे आपका हाथ पकड़ लेंगी, अब आपको अच्छे ज्ञान देके ऊपर चढ़ा देंगी। आज की कथा इतने, इसके बाद हम कल डालेंगे शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवने मंगलहारी, उमा जपते त्रिपुरारी, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अब देखिए आप लोग सुनिए और दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए, दूसरों को ज्ञान दीजिए, आगे बढ़ेंगी। भोलेनाथ आपका हाथ पकड़ लेंगे, कभी गिरने नहीं देंगे, आपके अंदर विराजमान हो जाएंगे। आप कभी मुसीबत में आएंगे, भोलेनाथ किस रूप में आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।